अभी आपने देखा छात्र संघ से जुड़ा जो प्रदर्शन था, जिस तरीके से शहीद स्मारक जयपुर पे छात्रों ने और तमाम नेताओं ने, सचिन पायलट और कई तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रदर्शन किया, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से अपने बल के साथ इन सभी को रोक लिया और ये जो एक तरह से कहे छात्रों की फौज इकट्ठी हुई थी वो वापस जा चुकी है। मामला बाहर की तरफ ठंडा हो चुका है, लेकिन अब रुक करते हैं हम एसआई भर्ती को लेकर। 104 दिन से विकास जी और इनके तमाम जो समर्थक हैं वो शहीद स्मारक जयपुर पे, जहां हनुमान बेनीवाल जी भी इनके साथ थे, अभी वो लोकसभा में व्यस्त हैं। लेकिन सर, आपको इतने दिन हो गए, सचिन पायलट जी ने एसआई भर्ती का मामला उठाया था, अभी एक दीवार के फासले के बाहर वो वहां आके चले गए, आपके पास क्यों नहीं आए? देखिए मैम, वो तो उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें मैं टीका टिप्पणी तो क्या करूं। लेकिन छात्र संघ चुनावी बहाल भी हमारा मुद्दा था युवाओं का, एसआई भर्ती पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए, वही सरकार प्रदेश में कभी संविधान बचाओ रैलियां कर रही है, कभी किस तरह की रैलियां कर रही है। लेकिन जो पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है, ये वास्तव में प्रदेश में आज चरम पर है। इस मुद्दे को कोई नेता उठाने को तैयार नहीं है, कोई छात्र नेता उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन पिछले 4 सालों से हमने जो संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, 3 साल तक लड़ाई हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के नेतृत्व में लड़ी और पिछले 104 दिन हमें हो गए सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सांसद साहब ने 2 से 3 बार मुद्दा संसद में भी उठाया, सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी, 1 लाख नौजवानों की रैली जयपुर में की, 100-125 लोगों की गिरफ्तारियां दी, जेल भरो आंदोलन किया और पिछले 104 दिनों से आंदोलन जारी है। निश्चित रूप से हम तो एक ही मांग करते हैं कि प्रदेश की भजनलाल सरकार थोड़ी संवेदनशीलता अगर दिखाती तो पिछले 1.5 साल से अधिक का समय हो गया, हमारे साथ न्याय ही हो पाता। लेकिन सरकारों से हमारी उम्मीदें टूट गई, निराशा हाथ लगी, लाचार बेबस होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आंधी देखी, तूफान देखा और पिछले दिनों में भरी बारिश में यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं, क्या करें। लेकिन अब अंतिम उम्मीद लगातार जिस तरह माननीय न्यायपालिका में सुनवाई हो रही है, हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायपालिका बारीकी से एक पक्ष को सुन रहा है, चाहे वो आरपीएससी हो, एसओजी के एडीजी हो, प्रतिवादी पक्ष हो, चाहे याचिकाकर्ता के वकील हो, सबको सुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय हो पाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, चाहे डोटासरा जी हो, आदरणीय सचिन पायलट जी हो, टीकाराम जूली जी हो, तमाम लोगों को बेरोजगारों के मुद्दों पर प्रखरता से, मजबूती से आगे आना चाहिए। वो चाहे छात्र संघ चुनाव का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का युवा हितों से जुड़ा मुद्दा हो। जी, अभी हमने देखा सचिन पायलट जी गेट के जस्ट बाहर थे, वो प्रयास कर रहे थे इस बैरिकेड को तोड़कर आगे जाने का, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का। और इस वक्त हम देख रहे थे कि आपके समर्थन में जो और भी छात्र नेता हैं तमाम यहाँ पर, वो लगातार सचिन पायलट जी को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर वो यहाँ आए हैं, जहाँ छात्रों की मदद के लिए आए हैं, और ऐसे भर्ती में भी वही छात्र हैं, वही पीड़ित हैं, वही अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम को लेकर इतने परेशान हैं। और करीबन इतने 104 दिनों से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि 104 दिन से तो आप शहीद स्मारक पे हैं, उससे पहले से ये सब कुछ चल रहा है, कई साल हो चुके हैं। तो फिर भी सचिन पायलट जी ने प्रयास नहीं किया कि वो एक बार आप लोगों के पास आकर आपकी बात के लिए भी समर्थन दें। देखिए मैम, वो तो उनका व्यक्तिगत विषय है, उस पर तो क्या कहेंगे। लेकिन मैं भाषण में सुन रहा था, सब लोगों ने कहा कि तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी हमारे बीच आए, तो अच्छी बात है। प्रदेश का एक नेता जो यहाँ पर आता है सिर्फ एक विधायक की हैसियत से, एआईसीसी का भले वो महासचिव, लेकिन विधायक की हैसियत से एनएसयूआई के लोगों के बीच आते हैं, यहाँ पर पार्टी की मजबूती को देने का काम करते हैं। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पधारते हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को प्रखरता से मुद्दा उठाना चाहिए। डोटासरा जी भी विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी भी प्रदेश के बड़े लोकप्रिय नेता हैं। तो सब लोगों को युवाओं के मुद्दों पर आगे आना चाहिए। और हमारी तो एक ही मांग है कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक सब इंस्पेक्टर, इतना ऐसा पद जो प्रदेश की जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, इतना गरिमा का पद, और उस पद पर भी ऐसे भ्रष्ट लोग, तस्कर, माफिया और कबड्डी वाले जैसे लोग आएंगे तो आने वाले 30 सालों तक इस प्रदेश का बंटाधार होगा। इस प्रदेश में अन्याय, अत्याचार होगा, बलात्कार जैसे मामलों में आरोपियों को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का युवा, प्रदेश का नागरिक आने वाले समय में एक लंबे अरसे तक ठगा सा महसूस करेगा। तो उसके लिए आज फैसला होना चाहिए। लेकिन सरकारें गूंगी बहरी हो चुकी है, कुंभकर्णी नींद में सरकारें सोई हुई है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूत भूमिका को निभाता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले 104 दिनों से हमारे बीच लड़ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने 3 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बड़ी बात है कि किरोड़ीलाल जी भी कहीं ना कहीं सरकार में दबे दबे खुद को महसूस करने लगे। हमने तो खूब उनके साथ संघर्ष किया, लेकिन क्या कहें, अब भजनलाल जी के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं आदमी की नस कहीं ना कहीं दबी हुई होती है, तो बोल नहीं पाता व्यक्ति। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को भी, सचिन पायलट जी को भी, हनुमान बेनीवाल जी को भी, जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। प्रदेश की
सारी पार्टियां मिलकर राजनीति नहीं करनी चाहिए इन लोगों को, और इन युवाओं के साथ न्याय हो। एसआई भर्ती का मामला जो लंबे अरसे से चला आ रहा है, आरपीएससी भंग का जो मामला चला आ रहा है, जिस तरह दो सदस्य जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने पूरी एजेंसी को करप्ट किया, पूरी संवैधानिक संस्था को तार करने का काम किया, तो वो पूरी संस्था को भंग करना चाहिए और पुनर्गठन करना चाहिए एक नए सिरे से। और इन युवाओं बेरोजगारों के बीच में जितनी भी परीक्षाएं आगामी समय में हों, भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ होनी चाहिए। अभी सचिन पायलट जी से एक मुझे मौका मिला उनसे एक प्रश्न करने का, तो मैंने एक ही प्रश्न किया उनसे कि सर छात्र संघ चुनाव को लेकर तो आप आ गए हैं, लेकिन जो मुद्दा आपने भी एक वक्त पे उठाया था एसआई भर्ती को रद्द करने का, उसके लिए समर्थक यहाँ काफ़ी समय से बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, आप उनसे क्यों नहीं जुड़े? तो उन्होंने साफ शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे दिया कि सरकार को सोचना चाहिए। तो क्या उनका जो एक ये जवाब आया, 2 शब्दों का जवाब, ये सही है? बिल्कुल मैम, उचित मानता हूं मैं कि आज सत्ता में सरकार है, कांग्रेस सरकार ने काले कारनामे किए, युवाओं ने आईना दिखाने का काम किया। हमारा सवाल बनता है वर्तमान सरकार से, विपक्ष से क्या पूछे हम? विपक्ष को तो घर रवाना कर दिया, बिठा दिया घरों में, लेकिन आज सत्ता में भजन लाल सरकार है। 1.5 साल हो गए, मैनिफेस्टो में वादे किए, झूठे जुमले इन युवा बेरोजगारों के दिए कि आरपीएससी को भंग करेंगे। राजेंद्र राठौड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सतीश पूनिया जी करते थे, सीपी जोशी जी करते थे, विधानसभा में ये लोग मेज थपथपाते थे, आधे घंटे तक युवाओं को गुमराह करने के लिए भाषण देते थे, लेकिन आज सारे लोग मौन हैं। ये वो लोग थे जो मुख्यमंत्री की कतार में खड़े हुए थे। तो सचिन पायलट जी कहीं ना कहीं सच कह रहे हैं कि जो आज काम राजस्थान की सरकार को करना चाहिए, पायलट के हाथ में थोड़ी है सरकार, कलम की ताकत आज उनके हाथ में नहीं है, कलम की ताकत आज डोटासरा के हाथ में नहीं है। हाँ, विपक्ष के नाते इनको सड़कों पर उतरना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए, लेकिन जो एसआई भर्ती का वर्तमान का मामला है, आरपीएससी का मामला है, उस मामले को भजन लाल सरकार संवेदनशीलता के साथ उठाए, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का काम करे, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी जो कहती थी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो जो इतने थानेदार फर्जी बन गए उनको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करेंगे, पूर्णतः पारदर्शिता के साथ कराएंगे। क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का घोटाला नहीं हुआ, पेपर लीक के साथ डमी कैंडिडेट के साथ ना इसमें बायोमेट्रिक था, ना सीसीटीवी कैमरा थे, ना जैमर थे, कुछ नहीं था इसमें। सरेआम इसमें सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई। उसके बावजूद परीक्षा के बाद इसमें इंटरव्यू में घोटाला हुआ, फिजिकल में घोटाला हुआ, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे तक घोटाला हुआ। तो तमाम घोटालों के बावजूद कहीं ना कहीं हम न्याय मांग रहे हैं तब से, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं, प्रदेश की सरकार नहीं सुन रही, विपक्ष को आईना दिखा दिया, 21 से प्रदर्शन कर रहे हैं मैम, आज नई बात नहीं है। गहलोत सरकार ने बंटा धार कर दिया पूरे प्रदेश का। कुछ मैंने ये भी पूछा था उनसे कि आपने ये मुद्दा उठाया और छोड़ा, तो उन्होंने ये बात कह दी कि कोरोना काल की वजह से मैं छोड़ दिया था इस मुद्दे को, और अब फिर उन्होंने उसके आगे कुछ जवाब नहीं। वो तो ज़्यादा चर्चा तो वही कर पाएंगे उनकी, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि उनके हाथ में आज कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक नेता हैं, विधायक हैं, एक टोंक से विधायक आते हैं, पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव हैं, लेकिन आज उनके हाथ में वो ताकत नहीं है, वो पीसीसी के चीफ भी नहीं है। जैसे आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष धरना कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को भी धरना करना चाहिए। पायलट साहब आए साथ में, डोटासरा जी को भी आना चाहिए था, सुनने में आ रहा था आएंगे। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि जब शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की तो ये भी हमने सुना था कि डोटासरा जी भी यहाँ पधारेंगे। बिल्कुल, सब लोगों को आना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग नहीं आए, और संख्या भी मुझे बहुत कम नजर आई, 500-700 लोग पूरे थे। संख्या से याद आया कि जैसे एक वक्त पे मैंने भी आपको छात्र संघ चुनाव से जुड़े मुद्दे पर आरयू के परिसर में देखा था, लेकिन आज आप एक दीवार के फासले में भी वहाँ नहीं दिखाई दिए। नहीं, फासले में क्या मैम, हम यहाँ पर बैठे हैं ना, हमारा एक धरना है सेपरेट। अब इन बच्चों को उधर थोड़ी ना झोंक देंगे, हम यहाँ पर बैठे हैं, पहली प्राथमिकता हमारी इस लड़ाई को है। वो धरना यूनिवर्सिटी गेट पे चल रहा था तो उनको समर्थन देने के लिए मैं गया था, और आज भी अगर ये प्रदर्शन नहीं होता या कहीं दूसरी जगह होता तो हम सारे लोग वहाँ चले जाते, लेकिन आज यहाँ पर सेपरेट था। हमें मैसेज देना था कि हम 104 दिनों से यहाँ बैठे हैं, हम छोड़ के उधर चले जाते तो लोग कह देते यहाँ तो कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो हमारी मजबूर थी कि इन लोगों के सामने हम डटे रहें, मजबूती से इन्हें दिखे कि हम सरकारों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जी।